समाधि देने की। तो साधु परंपरा के अनुसार उन्हें संगम में स्नान कराया गया और इसके बाद नए वस्त्र पहनाए गए और जैसे एक संत का श्रृंगार होता है उसी तरीके से उनका श्रृंगार किया गया। फूल मालाएं पहनाई गई और फूल मालाएं कोई थोड़ी बहुत नहीं, 100 कुंटल फूल मालाएं अंतिम संस्कार में शामिल हुई हैं। तो उन्हें थोड़ी ही देर में भू समाधि दे दी जाएगी क्योंकि 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि महंत हैं वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। बाघंबरी मठ में बस इंतजार हो रहा है। महंत नरेंद्र गिरी के इस पार्थिव शरीर को भू समाधि देने के लिए इंतजार हो रहा है और आज काफी भीड़ के चलते 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज पहले ही बंद कर दिए गए हैं क्योंकि अब ये अंतिम यात्रा है जो कि खत्म होने को है। तो महंत के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज के जो शहरी क्षेत्र है यहां पर स्कूल पहले ही बंद कर दिए गए हैं। तो संगम स्नान के बाद महंत नरेंद्र गिरी की जो यात्रा है अंतिम रूप में आ चुकी है। हनुमान मंदिर के लिए रवाना हुई और 24 साधुओं की अब तक, ये आपको ये भी बड़ी अपडेट बता देते हैं कि यूपी में बीते 4 सालों में अब तक 24 साधुओं की हत्या हो चुकी है। और ये देखिए, ये तस्वीरें महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है इस समाधि स्थल पर लाया गया और साधु संत समाज से कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और एक पीले कलर का जो गमछा नजर आ रहा है इसे पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है। जो गड्ढा खोदा गया है ये गड्ढा कल से खोदा जा रहा है इस समाधि के लिए और जो पार्थिव शरीर है महंत नरेंद्र गिरी का वो इस गड्ढे में अब लाया जा रहा है। धीरे धीरे कर ये प्रक्रिया शुरू हो रही है भू समाधि की। संगम से लाया गया इनका पार्थिव शरीर, स्नान कराने के बाद उन्हें नए कपड़े पहनाए गए और पूरी तरीके से उन्हें एक संत की तरीके सजाया गया, दान दक्षिणा दी गई। और इसके बाद अब ये देखिए, ये बाघंबरी मठ से सीधी लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने जहां पर इसी गड्ढे में यहां पर समाधि दी जाएगी, भू समाधि दी जाएगी। और हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद है जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं, आप तक हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हैं समाधि स्थल से, सीधी तस्वीरें आपके सामने जहां पर पार्थिव शरीर को इस गड्ढे में लाया जा रहा है, जो गड्ढा खोदा गया है समाधि के लिए, भू समाधि के लिए। और महंत नरेंद्र गिरी को तमाम प्रक्रियाओं के बीच भू समाधि दी जा रही है। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि महंत यहां पर मौजूद है और ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने को है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, ये जो पीले रंग का जो पूरा कपड़ा है इससे कवर कर दिया गया है क्योंकि मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से ये साफ तौर पर प्रक्रिया हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कुछ बाधाओं के चलते, लेकिन जो लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं वो हम पूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर देखिए, पीले वस्त्र धारण किए हुए, भगवा वस्त्र धारण किए हुए वहां पर साधु संत मौजूद है और ये वही समाधि स्थल है जहां पर समाधि दी जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को यहां पर लाया गया है और इस गड्ढे के अंदर रखा जा रहा है। यहां पर उनके शिष्य सेवादार सभी मौजूद हैं, उनके अनुयायी मौजूद है और इस पीले रंग के वस्त्र से पूरी तरीके से कवर किया है चौतरफा। इस गड्ढे को चारों तरफ से कवर किया गया है ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति इस प्रक्रिया को ना देख सके अपनी आंखों से, क्योंकि कुछ नियम कायदे होते हैं साधु संत समाज के, इन महंतों के नियम कायदे होते हैं। तो इसके चलते ये पूरी प्रक्रिया हम आपको ठीक तरीके से नहीं दिखा सकते इन बाधाओं के चलते, लेकिन जितना कोशिश हो रही है प्राइम न्यूज आप तक हर पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। यहां पर साधु संत मौजूद है और ये वो गड्ढा है जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को रखा जाना है और मोक्ष यात्रा पर अब नरेंद्र गिरी निकल चुके होंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, ये बाघंबरी मठ से नींबू के पेड़ के पास उन्होंने इच्छा जताई थी कि नींबू के पेड़ के पास उन्हें समाधि दी जाए और नींबू के पेड़ के पास ही गड्ढा खोदा गया है। तो सुबह पोस्टमार्टम हुआ, 2 घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी रही। इसके बाद
अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है हालांकि पोस्टमार्टम की, लेकिन जो प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है वो यही हुई है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। और दूसरी तरफ जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद संगम स्नान के बाद महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा निकाली गई। हनुमान मंदिर के लिए यह अंतिम यात्रा निकाली गई और इसके बाद इनका जो पार्थिव शरीर है बागंबरी मठ लाया गया और यहां पर तमाम साधु संत मौजूद हैं। महंत नरेंद्र गिरी का ये पार्थिव शरीर जो कि इस समाधि स्थल पर रखा जा रहा है। तो समाधि स्थल पर खुदाई पूरी हुई, उसके बाद अंतिम यात्रा के लिए करीब 100 क्विंटल फूल भी मंगाए गए। तमाम पल पल की अपडेट हमने अब तक पहुंचाई है और ये लाइव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहां पर तमाम महंत मौजूद हैं। हालांकि भगवा रंग के कपड़े से इसे ढक लिया गया इस पूरी प्रक्रिया को, लेकिन यहां पर जो तमाम महंत मौजूद हैं, क्या कुछ हो रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। पूरी तरीके से श्रृंगार हुआ उनका, फूल मालाएं पहनाई गई, उनके शिष्यों के द्वारा, अनुयायियों के द्वारा उन्हें दक्षिणा दी गई। ये पूरी प्रक्रिया होती है और विधिवत संत परंपरा के अनुसार उन्हें अब समाधि दी जा रही है और समाधि देने के अगले ही दिन बकायदा धूप दीप और दोनों समय उन्हें भोग भी लगाया जाएगा। यह है पूरी प्रक्रिया भू समाधि की। उन्हें दोनों ही दिन दोनों समय भोग लगाया जाएगा और पूरा साल बाद समाधि के ऊपर शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा जिस पर सुबह और शाम जला अभिषेक होगा, धूप दीप अगरबत्ती और पूजा अर्चना की जाएगी। ये तमाम प्रक्रियाएं हैं। तो नींबू के पेड़ के नीचे समाधि बनाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और ये अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है उनकी, क्योंकि ये बात खुद उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। हालांकि अभी उनकी मौत की गुत्थी जो है वो अभी तक पूरी तरीके से उलझी हुई है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। देखिए ये महंत यहां पर गड्ढे में मौजूद है, ये समाधि स्थल यहां पर मौजूद है महंत, और ये महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जो इस समाधि स्थल पर मौजूद है। ये पूरा समाधि के लिए जो गड्ढा खोदा गया है, यहां पर तमाम शिष्य और ये 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि महंत है इस गड्ढे के अंदर मौजूद है। इन्हें समाधि दी जा रही है, महंत नरेंद्र गिरी को समाधि दी जा रही है। ये पल पल की तस्वीरें आपके सामने। हालांकि कुछ यहां पर जो शिष्य मौजूद हैं ये तस्वीरें लेने से इनकार कर रहे हैं, तस्वीरें नहीं लेने दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बागंबरी मठ से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और मौके पर संजय खान हमारे साथ मौजूद हैं जो पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट लेते हैं उनसे। क्या कुछ चल रहा है संजय वहां पर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर संगम स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के पास दर्शन करने के लिए गए और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो जहाँ समाधि स्थल बनाई गई थी, जहाँ पर उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि हमारी समाधि यहीं पे बनाई जाए, जो अपना उत्तराधिकारी बलवीर गिरी को बनाना चाहते थे, उनकी ये कहते हमारी समाधि यहीं बनाई जाए। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि कई अखाड़े के महंत साधु संत धर्मगुरु जो है वो प्रांगण में मौजूद है और पूरे समाधि प्रांगण को फूल मालाओं से सजाया गया है। पूरी तरीके से सिक्योरिटी व्यवस्था मौजूद है। पूरा मंत्रोच्चार के साथ उनकी समाधि के अंदर जो है पार्थिव शरीर को ले जाया गया है और तस्वीरों में देख रही है लगातार वो तस्वीरें यही चल रही है। पूरे प्रांगण में ये जो समाधि स्थल है वहां पर उनके शव को पहुंचाया जा चुका है और वहां पर ये देख रहे हैं कि जो मंत्रोच्चार है, जो धर्मगुरुओं की जो रीति रिवाज है, वो धर्मगुरुओं के रीति रिवाज के आधार पर वहां पर उनका पार्थिव शरीर समाधि के अंदर रखा जा रहा है। जो भी फूल मालाएं, जो भी घी वगैरह जो भी सामग्रियां है पूरी तरीके से एकत्रित कर ली गई, वहां पे पूरी तरीके से रखी गई है और हर एक तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ तौर से
कि कितने तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की गई, कितने साधु संत, हलचल कितनी ज्यादा है, कितनी भीड़ है, मजमा कितने मौजूद है वहाँ पर। हर एक जिले से, हर एक जगह से साधु संत, महात्मा परमेश्वर सभी मौजूद है उनकी अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और यहाँ पे ढोल लगाने के साथ, मंत्रोच्चार के साथ उनकी समाधि दी जा रही है। जो समाधि यहीं पे मंत्र भी पढ़ रही, समय देख रही तस्वीर, वहाँ मंत्र भी पढ़ रहे हैं और लगातार उनका जो साधु संतों का रीति रिवाज है, फूल की मालाओं की बरसात करें, गुलाब की फूल पत्तियों की बरसात करें, देख रहे हैं समाधि दी जा चुकी है, समाधि दी जा चुकी है, फूल मालाओं की जो श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है, फूल बरसाया जा रहा है उनकी समाधि।